सहारनपुर के किसान आमों की अलग अलग वैरायटी से सहारनपुर की एक अलग पहचान देश में बना चुके हैं। बात करें सहारनपुर के गांव थरोली की, तो यहाँ के किसान संदीप चौधरी, इन्होंने एक दुनिया का सबसे महंगा आम मियाजाकी अपने बाग में एक पेड़ से शुरुआत की थी और आज 40 पेड़ इनके बाग में लगे हुए हैं। बातचीत करने के लिए संदीप चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर मियाजाकी आम ही लगाने की इन्होंने क्यों सोची और किस तरीके से ये आम जो है वो अपनी बाजार में अलग पहचान रखता है। संदीप जी, आपने 40 पेड़ लगाए हैं मियाजाकी के, तो कैसे आपके मन में आई थी, कब आप ये पेड़ लेकर आए थे और क्या आपके मन में ऐसा है? देखिए, हमेशा मन में थी कि किसानों के लिए कुछ अलग करना है। और किसान को हमेशा एक पट्टी धोती इस तरह नजर देखा जाता है। हमारा मन था कि ऐसी एक इनकम किसानों को जनरेट की जाए जिसमें कम से कम वो किसान अपनी आय बढ़ा सके। 2021 में हमने निश्चय किया कि इस बाग में ऑर्गेनिक बगीचा बनाना है हमने को। और ऑर्गेनिक बगीचे के अंदर उसमें ऐसी चीज होनी चाहिए कि वो किसानों की इनकम बढ़ा सके। हमारे प्रधान जी ने हमें कहा कि आप ये जो पूरा बगीचा देख रहे हो पूरा 100% ऑर्गेनिक बगीचा है। और इसमें इस समय मियाजाकी जो दुनिया की सबसे महंगी वैरायटी वो हमने लगाई थी। वो क्यों लगाई थी? जब आम लगाया तो हमने सर्च किया दुनिया में सबसे महंगी आम की वैरायटी कौन सी है। तो पता चला कि मियाजाकी है, जो जिसका भाव 2,70,000 से 3.5 लाख रुपए किलो तक आता है। ये वैरायटी के पौधे हमें पता लगा, फिर हमने पौधे यहाँ से मंगाए इसके। और सबसे पहले 2 पौधे लगाए और 2 पौधों के बाद उसकी क्रॉपिंग करके हमने की कि उनसे पौधे बनाए हमने। आज हमारे पास लगभग 40 पौधे हमारे इस बाग में लगे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि हमने ये देखा है कि ये बाग पूरी तरह ऑर्गेनिक होने की वजह से इसमें ग्रोथ भी अच्छी हुई है, आम का कलर भी अच्छा आ रहा है और एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स अपने को मिला है। अब हम ये चाहेंगे देश के जो तमाम किसान हैं वो ऐसी महंगी वैरायटी लगाएं जिससे हम एक्सपोर्ट करने का एक हब बन सके। हम चाहते हैं कि हमारे भारतीय किसान अपना मैंगो एक्सपोर्ट करें। और जो मियाजाकी की वैरायटी है इसके लिए जापान जापान में विकसित हुआ, हालांकि ये भारत इसके लिए सबसे ज्यादा अग्रणी देश एक्सपोर्ट करने वाला बने, ऐसी हमारी इच्छा थी, इसलिए इसको लगाया। तो आपके ये जो 40 पेड़ लगे हुए हैं, कितने पेड़ पर अब आम आ चुके हैं और लगभग कितना किलो आम तैयार है? देखिए, अभी ना 10-12 पौधों पे इस बार हमारा आम आया हुआ है। और 10-12 पौधों में भी अच्छी फ्रूटिंग है। किसी में 5 आम है, किसी में 7 आम है, किसी में 2 आम है। अंदाजा है कि 15-17 किलो इस बार आम हमारे पास होना चाहिए। तो अभी इस एक्सपोर्ट करने के लिए आम को लेकर के डिमांड आपके पास आ रही है, तो क्या कुछ रेट इसका फिलहाल तय हुआ है? देखिए, अभी रेट नेगोशिएबल है हमारा। और इसकी हमें अंदाजा है कि 3 लाख से कम तो हम लोग नहीं सेल करेंगे इसको भी। और ये दुबई की कंपनी से हमारा एक डिस्कशन चल रहा है। उम्मीद है कि इसी हफ्ते उसका लेटर ऑफ इंटेंट, जो हमारा जो डिस्कशन होगा लेटर उन पेपर भी हमारे पास आ जाए। तो अगर वहाँ से हमें डील हो जाती है तो इस बार हम दुबई में उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। साथ साथ आपको एक बात और अपने मन से बताना चाहूँगा, हम मोदी जी को बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो इस समय सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री भी हैं। और देश, जो दुनिया इस समय आर्थिक संकट में पानी गैस की वजह से परेशान है, तेल की वजह से परेशान है, उस संकट की स्थिति में जो संयम उन्होंने बरता है पूरे देश के लिए वास्तव में एक मिसाल है। और उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। हमारी इच्छा इस बार है कि हम ये अपने आम माननीय मोदी जी को भी भेंट करें। और अगर आपके माध्यम से हमारी बात वहाँ तक पहुँच गई तो हमारा सौभाग्य होगा। साथ ही साथ जिसको हम सब लोग मामा जी बोलते हैं, शिवराज पाटिल जी, हम चाहेंगे इस बार अपने कृषि मंत्री जी को भी हम आम भेंट कर सकें। अगर हम बात करें मियाजाकी के खासियत की, हम तो क्या क्या की खासियत है? देखिए, मियाजाकी में बीटा कैरोसिन, फोलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए इस ये चीज़ होने की वजह से इसमें क्या होता है कि इसमें कैंसर के सेल को बीट करने की पावर होती है। बीटा कैरोसिन और फोलिक एसिड जो होता है ना, इससे काफ़ी बीमार मिलती है। और रिसर्च में मैंने पढ़ा है, गूगल पे पढ़ा है, कई लोगों ने बताया भी है कि कैंसरी सेल्स को भी ये बीट करता है। तो ये बेसिकली जो प्लांट है, ये आम है, ये मेडिसिन के भी काम करता है। इसलिए ये आम सबसे अलग है। कलर इसका इतना सुंदर है कि घर में आप एक सारे आम के अंदर एक रखोगे तो ऐसे दिखाई देगा जैसे नागमणि दिख रही हो आपको कहीं, चमकता हुआ बिल्कुल लाल रंग का आम दिखाई देगा आपको। और घर में जब खुशबू भी लोगे ना इसकी तो ऐसा लगेगा जैसे कि अलग से कुछ चीज़ आपके अंदर प्रवेश कर गई है। डिफरेंट आम है, हमने खाया था ये आम लास्ट लास्ट टाइम एक बार। एक आम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम दे के आए थे। प्रयास इस बार भी करेंगे कि मुख्यमंत्री तक हम पहुँच पाए, उनको भी देना चाहेंगे। तो वो जो आम हमने खाया था, उस आम को खाने में इतनी बढ़िया टेस्ट आया था कि हमें आज तक जितने हमारे हिंदुस्तान में अब तक पैदा होने वाली वैरायटी है, उन सबसे बेस्ट क्वालिटी का हमें आम लगा है। तो आप इस आम को देखेंगे कि इस आम की जो खूबसूरती है वो सभी आमों से बिल्कुल अलग है। अगर सभी वैरायटी के आम में अगर इस मियाजाकी को रखा जाए तो ये अपनी खूबसूरती और पहचान एक अलग ही रंग से निखारता है। अब इस बाग में आप देखेंगे कि 40 पेड़ लगे हुए हैं और इन 40 पेड़ की जो हाइट है मात्र 6 से 7 फुट की वो हाइट है। और इस हाइट पे हर पेड़ पे करीबन 4 से 5 जो आम है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। और इसकी सिक्योरिटी के लिए पूरे बाग की
कहीं तो तारबंदी कर रखी है और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि ये जो आम है चोरी ना हो जाए। सहारनपुर से राहुल कुमार, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, तो चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।